नमस्कार दोस्तों। आज इस प्रश्न के माध्यम से हम यूपीएससी की डिमांड को समझेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर इस फॉर्मेट में प्रश्न पूछा जाए तो उसे हल कैसे करना है, कौन सी ट्रिक काम आएगी। एक बार आप इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए जहां आप कंफर्टेबल हों। वापस आते हैं हिंदी में। देखिए, सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि जिस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट में हर साल कम से कम 2 प्रश्न यूपीएससी पूछती है। एक जो प्रश्न होता है वो ज्योग्राफी या फिर पर्यावरण से संबंधित होता है। दूसरा प्रश्न होता है वो होता है साइंस का। ज़रूरी नहीं कि इन्हीं 2 सेक्शंस में पूछा जाए, इकॉनमी का भी हो सकता है, लेकिन इस तरह के प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। और इस तरह से क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा किसी चीज़ के लाभ क्या हैं या इसका उपयोग क्या है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, आपके सामने ये 3 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले मैं डिमांड की बात करूंगा कि इस प्रश्न को देखकर आप यूपीएससी की कौन सी डिमांड समझ पा रहे हैं। देखिए, आप 2022 का पेपर उठाइए, 20 का लीजिए, 19 का, 18 का, किसी भी साल का पेपर लीजिए। इस तरह के प्रश्न जब आप देखेंगे तो उसमें एक खासियत दिखेगी कि जो पूछा गया है ना, जैसे यहाँ टॉपिक है, मेन टॉपिक है जीरो टिलेज, शून्य जुताई। इस पर यूपीएससी ने तभी पूछा जब ये बात चर्चा में थी। जब कोई चीज़, कोई टेक्नोलॉजी जब चर्चा में रहती है तब उस पर यूपीएससी क्वेश्चन बना लेती है, इस तरह के क्वेश्चंस खास तौर से। ठीक है, यानी कि जब आप 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल कर पाएंगे। आप देखिए कि करंट अफेयर में किस तरह की टेक्निक चर्चा में है, कौन सी टेक्नोलॉजी चर्चा में है, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके क्या लाभ हैं, कौन कौन से तरीके हैं। अगर आप इस पे ध्यान देते हैं, आप आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेंगे। समझ रहे हैं ना, ये हो गई डिमांड की बात। लेकिन एक मज़ेदार ट्रिक मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि आपने नहीं पढ़ा, आप कुछ नहीं जानते हैं, इसके बावजूद आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं, ख़ास तौर से इस फ्रेम में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। ठीक है, क्वेश्चन है कि शून्य जुताई के क्या लाभ हैं खेती में, कृषि में। 3 आपके सामने विकल्प दिए गए हैं कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। ठीक है, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव। कार्बन पृथक्करण पर प्रश्न पहले भी बने हैं, इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मान लेते हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज कर रही हैं। ऐसे में मैंने पहले भी बताया है कि आप मान के चलिए कि इसके तीनों विकल्प सही है। 99% संभावना है, और ये मेरे कहने से नहीं, आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए। 99% संभावना है कि इस तरह के प्रश्न आप ऐसे ही सही कर सकते हैं और आप एकदम एक्यूरेट सही आंसर पे जाएंगे। इसका विकल्प डी सही है, यहाँ कोई 99 नहीं लगेगा, ये 100% यही है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे साइंस में हो, चाहे पर्यावरण में हो, कहीं भी हो, अगर किसी चीज़ का लाभ पूछा जाए और 2-4 विकल्प दिए जाएं, तो जिसमें सारे विकल्प दिए गए हों उसके सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसका एक और कारण है, सिंपल सी चीज़, जैसे मान लीजिए कि नैनो टेक्नोलॉजी के क्या लाभ है, तो आप उतने ही लाभ जान पा रहे हैं जितना अभी आपने किताबों में पढ़ा है। किसी या जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं, आप उतना ही जान पा रहे हैं जितनी चर्चा में बातें आ रही हैं। हो सकता है कि उसके और भी लाभ हों, हो सकता है और सारी चीज़ें हों, उसके ढेर सारे डायमेंशंस हों। उन्हें यूपीएससी उम्मीद करती है कि आप इसके आधार पर क्या गेस कर सकते हैं कि हाँ ये भी लाभ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्सट्रीम अगर कहीं कुछ लिखा हो, भले लाभ वाला पूछा है, उपयोग पूछा है, लेकिन कहीं ये लिखा हो कि इसके बिना ये चीज़ संभव ही नहीं है, तब गड़बड़ है। तो दूसरी ट्रिक काम आएगी जो मैंने पहले बताया है। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। तो आप समझ गए, सिंपल सी बात है कि जब किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका क्या उपयोग है, इसका क्या लाभ है, और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते और इसमें कहीं भी एक्सट्रीम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आप मान के चलिए कि इसके सारे विकल्प सही हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में आज हमने समझा यूपीएससी की डिमांड को, ट्रिक को। अगली वीडियो में अगले तरह का क्वेश्चन होगा, अगली तरह की डिमांड हम समझेंगे और अलग तरीके से हम ट्रिक्स आजमाएंगे और समझेंगे कि हम कैसे आसानी से प्रीलिम्स का पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।